हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं विभाज्यता के नियम को, ताकि हमें मैथ पढ़ने में आसानी हो और जो गुना भाग जो होता है उसे करने में आसानी हो। और अगर विभाज्यता का नियम आ रहा है तो हम जो पिछला लेक्चर देखे हैं गुणनफल गुणनखंड निकालना, उसमें आसानी होता है। तो इसलिए इसे ज़रूर कवर कर लें क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी का है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कौन कौन सा संख्या से देखना है। सबसे पहले हमें देखना है 2 से विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम। अब 2 से कैसे जानेंगे कोई संख्या 2 से कटता है या नहीं कटता है? बिना भाग दिए हुआ जानना है कि 2 से कटता है या नहीं कटता है। चलिए देखते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंची 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरीक़ा से। ठीक है, जब 2 का टेबल हम पढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा 2 के पहाड़ा में आ रहा है। देखिए कौन कौन सा अंक आ रहा है, 0, 2, है ना। देखिए 0, 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8 और 0। फिर आ रहा है 2, 4, 6, 8 और 0। फिर वही चीज़ आएगा, तो बार बार वही चीज़ आता है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। तो हम बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर लास्ट में, है ना, 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, कैसे जानेंगे? यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आए, वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखना चाहते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। देखें 4, 2, 9, 3। कोई पूछेगा बता ये 2 से कटता है या नहीं कटता है, पूरा पूरी भाग लगाएंगे, लगेगा या नहीं लगेगा? तो बता देना है कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 0, 2, 4, 6 और 8 ये सब हो तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 है लास्ट में, तो इसीलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो इसी तरीक़ा से जांच लेना है, 4, 5, 3, 2, 5, तो ये भी नहीं कटेगा। 6, 7, 8, 0, हाँ ये कट जाएगा। तो 9, 7, 8, 4, 3, तो ये भी नहीं कटेगा। इधर 2 दे दे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 7 दे दे तब भी नहीं कटता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाता है। तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ लास्ट देखकर काटना है। अब देखें, अब कौन सा देखना है? अब देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 5 से विभाज्यता का नियम। अब कोई संख्या 5 से कैसे कटेगा उसको देखना है। ठीक है, 5 का टेबल पर 5 एकम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। देखें तो क्या क्या दिख रहा है लास्ट में, 5 0 5 0 5 0, हर जगह 5 0 5 0 दिख रहा है। इसका मतलब 0 और 5 हो। अगर बोला जाए कि 0 और 5 अगर लास्ट में हो तो वो संख्या क्या होता है कि 5 से कट जाएगा। ठीक है, यदि कोई संख्या के लास्ट में 5 हो या 0 हो, वो संख्या 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे बताएं, देखें तो 5, 3, 2, 9, 4, 6। कोई पूछेगा 5 से लगेगा या नहीं लगेगा, तो बताना है कि नहीं लगेगा, क्योंकि 0 या 5 नहीं है लास्ट में। अगर पूछ दे इसी में 2 से लगेगा या नहीं लगेगा, तो बता देना है 2 से तो कट जाएगा, क्योंकि 6 है, 2 से कट जाएगा। फिर बताना है, दूसरा देखना है, 7, 6, 5, 3, 2, 9, अभी भी नहीं कटेगा। 5, 3, 2, 9, 4, 0, अब कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 3, 2, 9, 4, 6, 5, तो अब 5 है तो अभी भी कट जाएगा। तो भाग लगाएंगे तो ये 5 से कट जाएगा, पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो कोई संख्या किस चीज़ से कटता है, किस चीज़ से नहीं कटता है, हम पहले भाग लगाने के बजाय भाग भी नहीं लगाएंगे और उस चीज़ को जान लेंगे, तो यही विभाज्यता के नियम में फायदा होता है। तो अब देखना है अगला, इसका लास्ट देखना है किसको किसको है, 10 से विभाज्यता का नियम। चलिए 10 का पारा पढ़ते हैं। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, बताए लास्ट में क्या है? तो 0। तो कोई संख्या 10 से तभी कटेगा जब लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कोई संख्या 10 से तभी कटता है जब लास्ट में 0 होना चाहिए। तो बताए लास्ट देख देख कर, ठीक है, 3 अंकों को जान सकते हैं कि वो कटेगा या नहीं कटेगा लास्ट देखकर। बताए सबसे पहले किसको? 2 को जान सकते हैं, और किससे? 5 का भी जान सकते हैं, और किसका? 10 का भी जान सकते हैं। तो 2, 5 और 10, इसको 3 अंकों को हम जान सकते हैं कि लास्ट में देखकर कि कट सकता है या नहीं कट सकता है इससे, ठीक है। तो बताए किसको किसको? 2 को जान सकते हैं, 5 को जान सकते हैं और 10 को जान सकते हैं। सिर्फ कैसे जान सकते हैं? तो लास्ट को देखकर जान सकते हैं। तो ये हो गया लास्ट का, ठीक है। अब आगे देखना है और क्या क्या चीज के देखना है। अब देखना है एक जैसा रहेगा 4 से विभाजिता का नियम। उसके बाद फिर देखना है 8 से विभाजिता का नियम। अब 4 से कैसे जानेंगे कोई चीज, कोई संख्या कटेगा या नहीं, और 8 से कैसे जानेंगे? तो देखना है, ये भी लास्ट ही देख के काम करना है, लेकिन अगर 00 हो लास्ट में तो वो 4 से कट जाएगा। अगर 000 हो लास्ट में तब वो 8 से कट जाएगा। बताए 00 हो तो किससे कट जाएगा? 4 से। और 000 लास्ट में हो तो किससे कट जाएगा? 8 से। अगर बात किया जाए 5 4 है ना, 4 5 3 2 9 4 00, बताएं ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो बोलेंगे हाँ 00 लास्ट में है, तो अगर इसे हम 4 से भाग लगाते हैं तो पूरी तरीका से कट जाएगा, ठीक है। अब बताएं, फिर से देखें, अगर मान ले कि 000 लास्ट में हो, फिर पूछे कि 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो अभी भी तो बताएं लास्ट में 00 तो कहला ही जाएगा, तो वो भी 4 से कट जाएगा। 000 हो तो भी 4 से, और 40 हो तब भी 4 से, 50 हो तब भी, क्योंकि लास्ट में तो 2 0 आ रहा है तो वो 4 से कट जाएगा। अगर लास्ट में 000 आ रहा है तो वो संख्या 8 से कट जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में 0 ना हो तब भी 4 से कट जाएगा। जैसे देखना है 4 5 3 2 9 4 0, बताए लास्ट में कितना है? 00 नहीं है, कितना है? 40 है, और 40 है 4 से, तो कहने का मतलब कि 00 नहीं हो तो उस जगह पर कौन सा संख्या बना हुआ है उसे बताएं। तो 40 बना हुआ है, 40 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 इकाई 4, कट गया, 0 उतरा गया, कितना? 10। इसका मतलब 40 4 से कट गया, तो 00 हो तब 4 से कट जाएगा, और 00 नहीं है तो उस पे जो अंक बना होगा उसको 4 से काटें, कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखना आगे और जांचना है 4 से कटेगा या नहीं। जैसे मान ले ये रहा, बताए लास्ट में 00 होना चाहिए 4 के जांच के लिए, लेकिन 00 नहीं तो 32, 4 8 32, 32 तो 4 से कट जाता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। सेम 8 में भी वही है, 8 से विभाजन का नियम भी वही है। अब बताएं, देखें क्या होता है, 000 हो तो 8 से कटेगा, लेकिन 840 है तो 840, देखें 8 इकाई 8, 40 है तो 8 पंची 40, तो इसका मतलब ये 8 से कट जाता है, तो ये संख्या 3 अंक 8 से कट गया लास्ट का, तो वो 8 से कट जाएगा, या तीनों की जगह पे 0 होना चाहिए। तो 8 से विभाजन का नियम क्या देखेंगे? लास्ट में 00 देखेंगे तो 4 से कटेगा, लास्ट में 000 देखेंगे तो 8 से कटेगा, और इसी तरीका से मान ले, अगर मान ले 00 देखे तो 4 से, 000 देखे तो 8 से, और 00 नहीं हो तो उस जगह जो हो बनेगा संख्या वो 4 से कटना चाहिए, और 000 नहीं हो तो उस जगह जो संख्या बनेगा तीनों अंक को मिलाकर उसको काटेंगे, अगर वो कट जाता है तो 8 से कट जाएगा। तो ये बहुत ही इजी था। किसका जांचे हैं? 4 और 8 से। एक देखना है 3 से विभाजिता का नियम, और इसी तरीका से 9 से विभाजिता का नियम। अब ये देखें, ये करना है अंकों का जोड़ करना है, जो संख्या का जांचना हो उसको अंक का जोड़ करो, और 3 का टेबल आते चले जोड़ने के बाद उसको घटाते चले आराम से, ठीक है। तो पहले हम जांचते 3 से विभाजन का नियम देखते हैं। जैसे बताएं, ये पूछेगा ये 3 से कटता है या नहीं कटता है,
ठीक है, अंक को जोड़ेंगे और 3 का टेबल पूरता चलेगा, घटाते चलेंगे। बताए 4 में से 3 एकम 3 घटा सकते हैं, 3 तक तो घटा सकते हैं, 3 दूना 6 होता है तो 3 तो घटा सकते हैं, तो 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 और 5 कितना होता है 1 5 6 होता है, और 6 बताए 3 का पहाड़ा में 6 आता है, तो 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6, तो बताए तो ये 6 तो हट गया, 3 खुद हट गया, 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 का 3 3 6 3 3 9 तक हटा देंगे तो बचेगा 2 और 2 और 4 6, और 6 बताएं तो 3 का 3 3 दूना 6, तो 6 पूरा हट गया। जब पूरा हट गया तो शेषफल कितना बचा 0, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से कैसे काटेंगे, सबको जोड़ेंगे और देखेंगे कि 3 से कटता है या नहीं कटता है। अगर सभी को जोड़ने के बाद अगर अंक 3 से कट गया तो बोलेंगे पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ते चलेंगे और घटाते चलेंगे 3 का पहाड़ा। देखिए फिर और जांचते हैं, जैसे बताएं 4 3 2 9 4 6 5 3 2 4 5, अगर ये पूछेगा 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, बता 5 और 4 9, 9 3 से कट जाता है, 3 के पहाड़ा में आ जाता है, छोड़ दो भूल जाना है। 2 और 3 को जोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि ऐसे भी 3 भूलना ही पड़ेगा। 2 5 7, 7 में 3 का 3, 3 दूना 6 तक भूल सकते हैं तो बचेगा 1, अरे छो जोड़ेंगे ही नहीं। और ये 4 1 4 5, 3 भूल जाएंगे 2 बचेगा, 9 नहीं जोड़ेंगे, 2 2 4, 4 में से 3 भूल गए तो 1 होगा, 1 और 3 नहीं जोड़ेंगे, 1 और 4 कितना होता है 5, 5 में से अगर 3 भूल जाते हैं तो 2 बचता है, इसका मतलब इसका शेषफल 2 बच जाता है। ठीक है, और अगर 2 बच गया तो 1 और दे दें तो कितना हो गया 3, और 3 पूरा घट गया तो कितना हो गया 0, तो शेषफल 0 मतलब पूरा 3 से कट जाएगा। सेम 9 से भी उसी प्रकार से काटना है, जैसे 3 का घटाते चलेंगे उसी तरीके से 9 से जांचें। 9 से अगर कोई पूछे ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा तो 9 से देखें कटेगा कि नहीं। 4 9 एकम 9, 9 जोड़ेंगे नहीं, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 में से 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो बताएं 9 को घटा देते तो 12 में से 9 गया कितना होगा 3, और 3 6 9, 9 पूरा घट गया तो कितना बचा 4, तो 4 बच गया, तो बताएं अब कितना 5 और कहीं पर दे दें, यहाँ पर 5 दे देते तो 4 5 9, और 9 पूरा घट जाता है तो शेषफल कितना बचा 0, इसका मतलब ये 9 से कट गया। अब रही बात का ये जो बताएं विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम तब अच्छी तरीके से याद रहेगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बीच दौरान में उसे बताते रहेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से बताते ये माइंड में ही सेट हो जाएगा। तो ये याद नहीं करना, एक बार समझ लेना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बार बार बताते चलेंगे 2 से कब कटेगा 3 से कब कटेगा, तो आराम से बन जाएगा। ये कोई भारी सवाल नहीं है। ठीक है, और सवाल कुछ नहीं है, थ्योरी है। ठीक है, तो बताएं ये तीनों को लास्ट में देख कर करेंगे, इस दोनों को लास्ट में 0 देख के करेंगे, शून्य को देख के करेंगे, ये तो जोड़ के करेंगे, तो ये तीनों हो गया। फिर क्या करते हैं, आप जो कुछ क्वेश्चंस है उसे बना लेते हैं।